वेलकम टू आवर चैनल बी ऑलवेज लर्नर। इस वीडियो में हम डिफरेंट मेथड्स की बात करेंगे। शिफ्टिंग और स्केलिंग अगर एक ही बार में एक ही इक्वेशन में हमें कंप्यूट करना है तो उसके डिफरेंट मेथड्स क्या हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए लाइक करिएगा, शेयर करिएगा वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ये वीडियो बनाने का मेन उद्देश्य ये है कि कुछ क्वारीज आ रही थी बच्चों की, उन क्वारीज को एड्रेस करने के लिए वीडियो बनाया गया है। तो यहाँ पर हम एक सिग्नल हमारे पास है, एक्स टी सिग्नल गिवन है हमारे पास, जो कि एक एनालॉग फॉर्म में है। एक्स एक्सिस में टाइम वेरी हो रहा है और एक्स टी ऑन द वाई एक्सिस और दिस इज द सिग्नल। हमें एक स्केच करना है सिग्नल x3t+4। तो ये सिग्नल स्केच करने के लिए हमारे पास मेथड्स क्या हैं, सो दैट कि बच्चों में कंफ्यूजन ना रहे, उसको बेस मानते हुए हमने ये वीडियो बनाया। तो सबसे पहले हम मेथड 1 के बारे में बात करेंगे। मेथड 1 हम एक जनरलाइज इक्वेशन मान लेते हैं कि अल्फा टी प्लस बीटा करके कोई हमें इक्वेशन गिवन है जो कि हमें स्केच करनी है। तो इसको कंप्यूट कैसे कर सकते हैं कि अगर हम यहाँ पर अल्फा कॉमन ले लें तो वी कैन राइट टी प्लस बीटा बाय अल्फा। सो दिस इज द वन मेथड कि हम इसमें पहले करेंगे scaling and after that we can do shifting। तो इस टाइप से हम इसको कैलकुलेट करेंगे। जब हम मेथड 2 की बात करते हैं तो हमारे पास अगेन सेम सिग्नल को मान के चलेंगे कि एक्स अल्फा टी प्लस बीटा हमारे पास सिग्नल गिवन है। इस केस में सेकेंड मेथड में हम क्या करेंगे, सबसे पहले ऑब्टेन करेंगे एक्स टी प्लस बीटा हम ऑब्टेन करेंगे। इसका मतलब पहले हम क्या कर रहे हैं, पहले हम शिफ्टिंग कर रहे हैं। एंड आफ्टर दैट वी कैन कैलकुलेट एक्स, वी कैन रिप्लेस टी विद द अल्फा टी एंड प्लस बीटा। इसको हम क्या बोलेंगे, वी कैन कॉल इट स्केलिंग। सो इस टाइप से हम सेम आउटपुट ऑब्टेन कर सकते हैं। टू इजी आर अंडरस्टैंडिंग हमने पहले ही एक्स टी को डिफाइन किया है और ये जो हमारा नोशंस हैं ये है मेथड 1 के लिए। ये जो ग्राफ्स हैं दिस इज फॉर मेथड 1 एंड दिस रो इज फॉर मेथड 2। तो सबसे पहले हम मेथड 1 पे कंसंट्रेट करेंगे। एक्स टी अगर हमारे पास गिवन है और वो इस फॉर्म में गिवन है और हमें कैलकुलेट करना है x3t+4 कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम कैलकुलेट करने वाले हैं x3t कैलकुलेट करेंगे, जिसको हम स्केलिंग बोलते हैं। तो ये कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास अगर t मल्टीपल में है तो हम यहाँ डिवाइड करेंगे स्केल को। तो यहाँ पर 1 है तो हमने इसको 1/3 लिखा, राइट, और उसको 2/3 लिखा and that is 0 or 1 minus 1/3 and minus 2/3. Amplitude is not going to change, so shape is going to be drawn like this. Fine. So this is the first step we are going to use, scaling। x3t हमने यहाँ पर कंप्यूट किया। अब दूसरे स्टेप में हम कंप्यूट करने वाले हैं x3 ब्रैकेट स्टार्ट t प्लस हमने 3 कॉमन लिया, देन इट इज 4/3। हम ये कंप्यूट करने वाले हैं, राइट। सो वी आर हैविंग नेक्स्ट स्टेप दिस वन। सो इसको हमने बोला शिफ्टिंग, कि हमने उसको स्केलिंग तो कर लिया, अब हमें उसका शिफ्टिंग करना है। सो 4/3 यहाँ पर हम ऐड कर रहे हैं, तो इट मीन्स कि हम सिग्नल के शेप में से उसको टाइम में से माइनस करेंगे। सो नाउ इट इज 0, now it is 0, it is 0, fine। so हमने इस तरह से एक स्केल टाइम एक्सिस ड्रॉ कर लिया। दिस इज आवर टाइम एक्सिस एज यू नो। सो फॉर दैट यहाँ पर हमारे पास -1/3 है। सो -1/3 माइनस क्या करना है हम यहाँ पर 4/3। सो 4/3 ये यहाँ पर एडिशन में है तो हमें वहां सब्ट्रैक्शन में करना है। नाउ दिस इज 0
तो वी हैव टू ऑब्टेन 0 माइनस 4/3. नाउ वी हैव टू ऑब्टेन 1/3 माइनस 4/3 एंड 2/3 माइनस 4/3. सो ये हमारी ये जो पोर्शन है इसके हिसाब से हमने ये लिखा है और इसमें से हमें 4/3 माइनस करना है. तो इसको माइनस करेंगे. सो दिस विल बी 3 and minus 5 on the upper side. This will be minus 4/3 and this will be 3. Minus 4 plus 1 is minus 3. This will be 1 with negative sign and this will be 3. Minus 4 plus 2, this will be minus 2. फाइन. सो हमने ये जो हमारे पास ऑब्टेन हुए हैं ये हमने डायरेक्टली यहाँ पर पहले लिख लिए सो दैट के यू कैन अंडरस्टैंड इट ऑन द बेटर नोट. फाइन. सो इस तरह से हमने इसको कर लिया. राइट. सो आफ्टर दैट अब हमें शेप ड्रॉ करनी है. तो सबसे पहले हम इसमें y एक्सिस y कंपोनेंट ड्रॉ करेंगे सो दैट वी कैन असेस द एम्पलीट्यूड. तो हमने यहाँ पर एम्पलीट्यूड ड्रॉ किया y एक्सिस के लिए. सो दिस इज आवर y एक्सिस. फाइन. सो अब द माइनस 1/3 वाला जो पॉइंट है वो शिफ्ट हो गया -5/3 पे. तो यहाँ पे हम ग्रेजुअल इंक्रीज करेंगे सिग्नल को. एम्पलीट्यूड रिमेन्स सेम. सो दिस इज व्हाट वी आर हैविंग. उसके बाद जो 0 वाला पॉइंट है वो -4/3 पे शिफ्ट हुआ और नेक्स्ट पॉइंट -1 पे. सो उसके बाद सिग्नल कांस्टेंट है तो दिस इज कांस्टेंट 1 एंड आफ्टर दैट देयर इज ए रैपिड इंक्रीज. राइट. एंड उसके बाद हमें कांस्टेंट रखना है और -2/3 पे 0 हो जाएगा. सो द सिग्नल रिमेन्स सेम बट यहाँ पर सिग्नल कंप्रेस हुआ और फिर सिग्नल शिफ्ट हुआ. अब मेथड 2 की अगर हम बात करते हैं तो मेथड 2 में पहले हमें शिफ्टिंग करना है. शिफ्टिंग के लिए हम एनालिसिस यहां लिखते हैं कि हमें सबसे पहले शिफ्ट करना है. वी आर हैविंग विद द इक्वेशन x 3t + 4. ये हमारे पास इक्वेशन गिवन है. तो इसमें सबसे पहले हमें शिफ्टिंग करना है. शिफ्टिंग करने के लिए हमें xt + 4 कैलकुलेट करना है पहले. तो 4 यहाँ पर प्लस में है तो हमें उसमें से माइनस करना है जो एग्जिस्टिंग स्केल है. तो यहाँ पर हमारे पास 2 है. सो 2 minus 4 we have to compute. next point है 1. so this is 1 minus 4. next point is 0. 0 minus 4 minus 1 minus 4. now calculate it. this will be -2. this will be -3, this will be -4 and this will be -5. so आपका जो पॉइंट है वो शिफ्टिंग कहाँ पे होगा वो हम मार्क करेंगे. 2 वाला जो पॉइंट है आपका that will be shifted on the -2. so it means there is a increase. सेम मैग्नीट्यूड हम लेंगे यहाँ पर और उसके बाद हमें कांस्टेंट रखना है -3 तक. then we have to decrease and after that we have to maintain constant and gradually decrease. amplitude remains same, mind it. so for your convenience I can show the amplitude here. this is 1 and this is 2. so amplitude remains same here. now another point we have to calculate here that in method 2 that is x 3t + 4. अब हमें क्या करना है. अब हमें उसका स्केलिंग करना है. तो स्केलिंग करने के लिए 3 यहां पर क्या था मल्टीपल में था और यहां क्या हो जाएगा डिवीजन में. तो हमें जो स्केल यहां पर गिवन है -5 को डिवाइड किया 3 से, 4 को डिवाइड किया 3 से, 3 को डिवाइड किया 3 से और 2 को डिवाइड किया 3 से. तो ये हमारे पास ऑलरेडी हमने स्केल ड्रॉ किया हुआ है. सो इसको बेस मानते हुए हम एक एम्पलीट्यूड के लिए भी एक कंपोनेंट ड्रॉ करते हैं दैट इज y कंपोनेंट. जस्ट फॉर योर कन्वीनियंस दिस इज 1 एंड दिस इज 2.
fine. So we can write here this is 1 and this is 2. Now we can draw the shape. This is -2 पर हम कितना एम्पलीट्यूड ले रहे हैं? We are taking amplitude 2, so we can draw up to 2, and after that is a constant term, right? And this is this one, and after that this is constant, and this is decreasing. Do not go with the कि ये कितना बड़ा है कितना छोटा है. You just go with the shape. Shape is fine, and if you can see the component on the y side, you can see this is -5/3, -4/3, -1, and -2/3, and you can see the components are same, right? Because हमने scale uniform लिया है so that you can understand better, otherwise वो काफी छोटा हो जाता हो. So these are the two method, और किसी भी method से आप करें तो आपका रिजल्ट रिमेन सेम होना चाहिए. अगर रिजल्ट डिफरेंट चेंज होता है इट मीन्स आपका मेथड गलत है. सो इन दीज काइंड ऑफ न्यूमेरिकल वी आर एबल टू यूज मेथड 1 एंड मेथड 2. जो भी आपको कन्वीनियंट लगे यू कैन यूज इट. सो होप यू लाइक द वीडियो. प्लीज सब्सक्राइब द चैनल so that you can get the latest concept also, and press the bell icon.